नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग आज का यानी 8 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला आज का करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर डीआरडीओ से है साथियों। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में हमारे देश के सशस्त्र बलों को 7 टेक्नोलॉजी डेवलप करके सौंपा है। 7 टेक्नोलॉजी, 7 स्वदेशी तकनीकी का निर्माण करके डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों को सेना को सौंपा है। डीआरडीओ ने। तो साथियों, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। डीआरडीओ टेस्टिंग कहाँ से करता है साथियों? अपना मिसाइल का टेस्टिंग करता है ओडिशा में। ओडिशा में चांदीपुर जिला में व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप से। इसी व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है साथियों? समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। और डीआरडीओ के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? निर्माण के समय 1958 में चेयरमैन कौन थे? तो दौलत कोठारी। दौलत कोठारी। दौलत कोठारी। और साथियों, इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है बलस्य मूलम, बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत, बल का स्रोत विज्ञान है। यही डीआरडीओ के बारे में था साथियों। डीआरडीओ ने 7 स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे सशस्त्र बलों यानी सेना को सौंपा। दूसरा करंट अफेयर साथियों, क्रिकेट जगत से। अभी हाल ही में रोहित शर्मा भारत के चौथे और दुनिया के 14वें क्रम के वैश्विक खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 20,000 रन पूरा किया। देखिएगा, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय और 14वें वैश्विक खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। इनसे पूर्व चार जो तीन भारतीय साथी, चौथे हैं तो तीन भारतीय। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हमारे भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, 34,357 रन। सेकेंड भारतीय विराट कोहली, 27,910 रन। और थर्ड राहुल द्रविड़ है जो 24,064 रन बनाए। ये टॉप 3 है साथियों। और चौथे भारतीय जो 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बना दिए वो रोहित शर्मा है। अगला करंट अफेयर साथियों, गूगल की एक रिपोर्ट से। गूगल ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें हमारे भारत में क्या क्या चीजें सर्च होती है सबसे ज्यादा, कौन सा विषय सर्च होता है, कौन सा टीवी सीरियल सर्च होता है, कौन सा फिल्म सर्च होता है, इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया। हमसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि गूगल की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा फिल्म सबसे ज्यादा सर्च किया गया। गूगल के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा टीवी सीरियल सर्च किया गया। गूगल के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा विषय सर्च किया गया। तो हम क्या उत्तर करेंगे? तो देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जो विषय सर्च किया गया वो क्रिकेट था। यानी 2025 में हम भारतीयों ने सबसे ज्यादा क्रिकेट को सर्च किया गूगल में। और सेकंड पर फिल्म में पूछा जाए, ये 3 रिपोर्ट था, मेजरली 3 रिपोर्ट याद करना है। 2025 में गूगल में सबसे ज्यादा फिल्म जो सर्च किया गया वो सैयारा था, सैयारा। और टीवी शो जो था जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो स्क्विड गेम था। स्क्विड गेम ये धारावाहिक, ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया टीवी शो में। ये तो तीनों आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर साथियों, एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। अगला करंट अफेयर है साथियों, इंटरनेशनल। देखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका की, यूएस की नेटफ्लिक्स जो कंपनी है, नेटफ्लिक्स ने उसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीद लिया। वार्नर ब्रदर स्टूडियो को किसने खरीदा? नेटफ्लिक्स ने। इसको खरीद लिया इसने। अब इस पर जो भी आप धारावाहिक या सीरियल या फिर वेब सीरीज देखते थे वो सब इस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। देखिएगा, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, बर्बेक, ये सब महत्वपूर्ण जो इसके शो थे साथियों अब इसमें देखा जा सकता है। यूएसए की नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीद लिया। अगला करंट अफेयर है साथियों, अर्थव्यवस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक था एक, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक डिक्लेयर किया गया। एसबीएफ का दर्जा दिया गया। 2025 में दिसंबर महीने में, 2025 के दिसंबर महीने में हमारे भारत के किस पेमेंट बैंक को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक डिक्लेयर किया? तो फिनो पेमेंट बैंक को। फिनो पेमेंट बैंक, आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी का दर्जा दिया। एसएफबी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फिनो पेमेंट बैंक 2017 में स्थापित हुआ था। फिनो पेमेंट बैंक कब गठित हुआ? 2017 में। ये होता क्या है? तो अभी तक साथियों जो फिनो पेमेंट बैंक था ये एक साल में 2 लाख रुपया एक ग्राहक से जमा कर सकता है, लेन देन कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, पेमेंट बैंक था। लेकिन जब ये एसएफबी जब बन गया, एसएफबी बनने के बाद ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह हो गया। यानी कि अब ये लोन भी प्रोवाइड कर सकता है।
लोन, यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता पेमेंट बैंक, सिर्फ ट्रांजेक्शन कर सकता है और मैक्सिमम 2 लाख तक ट्रांजेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे आने के बाद यह लोन प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। अगला करंट अफेयर है दिवस से। 8 दिसंबर यानी आज के दिन साथियों 8 दिसंबर को आज बोधि दिवस है। याद रखिएगा, बोधि दिवस नाम से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो 8 दिसंबर के ही दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था साथियों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, जो बिहार में है साथियों। पहले गया कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया कहलाया। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। इसे फाल्गु नदी भी कहते हैं और इसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। फाल्गु या पुनपुन नदी के किनारे। वृक्ष था साथियों, पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष इसी के नीचे। और इसको पीपल के वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष कहा गया। फिर साथियों आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शशांक नामक गौड़ वंश का शासक था, उसने इस वृक्ष को नष्ट करा दिया, कटवा दिया, फिर से लगाया गया, फिर वो वृक्ष बड़ा हुआ और आशा लंबा समय हो गया साथियों। आज भी बोधि वृक्ष है, लेकिन वो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। 5वीं पीढ़ी का वर्तमान में बोधि वृक्ष है साथियों। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। इनके फादर का नाम शुद्धोधन, फादर का नाम शुद्धोधन, और शुद्धोधन साथियों शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के। और इनकी माता का नाम महामाया, माता का नाम महामाया, जो कि साथियों कोलीय गणराज्य की थी, कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। और सिद्धार्थ का विवाह साथियों, सिद्धार्थ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था यशोधरा से, यशोधरा से। और यशोधरा से इनके पुत्र हुए राहुल, राहुल। बचपन से ही सिद्धार्थ को वह पुरोहित ने कहा था शुद्धोधन से, यानी उनके फादर से, कि ये बालक जो है आगे चल करके या तो बड़ा यशस्वी बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। इस बात से उनके फादर चिंतित हो गए और इनको मुख्य जो दुनिया थी उससे अलग थलग रखा और इनको साथियों ऐसो आराम और लग्जरियस पूरा लाइफ दिया। हर ऋतुओं के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनवा दिया, उपवन बनवा दिया कि सिद्धार्थ को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का मोह भंग ना हो कि वो सन्यासी बन जाए। लेकिन जो साथियों लिखा रहता है, कहा जाता है ना कि जो तकदीर में लिखा रहे, जो ईश्वर ने रच दिया है उससे दाएं बाएं नहीं होगा, वही होगा। तो वही हुआ सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ एक बार साथियों चुपके से अपने सारथी के साथ अपने महल से निकलते हैं और इन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देख करके इनका हृदय बदल गया और यह सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े और अपना घर त्याग दिया इन्होंने, गृह त्याग दिया। इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। 4 दृश्य कौन कौन सा उन्होंने देखा? पहला एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति और अंत में एक सन्यासी देखते हैं। और अपने सारथी से अलग अलग दृश्यों के देखने के बाद प्रश्न भी इनसे पूछते हैं, ये कौन है? तो वो सारथी बताता है कि ये बीमार व्यक्ति है, हम सभी को एक समय बाद बीमार होना है। दूसरा देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को जो बड़ा असहाय था, पीड़ित था। उसको देख करके सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी से कि ये कौन है? ये तो सारथी बताते हैं कि ये वृद्ध है, हम सभी को एक समय बाद वृद्ध होना है, बूढ़ा होना है। फिर तीसरा दृश्य देखते हैं, एक मृत शरीर था, डेड बॉडी थी, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। तो सारथी से इन्होंने पूछा ये क्या है? तो सारथी ने बताया कि ये जो है डेड बॉडी है, शव है, अंतिम संस्कार को जा रहा है। हम सभी को जो भी जन्म लिया है उन सबको मरना है। और चौथा देखते हैं सन्यासी को, सन्यासी के बारे में पूछते हैं सारथी से कि ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि ये सन्यासी है, इनको पूरे जीवन में कोई भी मोह माया या अपने जन्म मरण से कोई भी संबंध नहीं है, ये अपने जीवन में ही मस्त है। ये चारों दृश्य देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का विचार बनाया और अपना गृह त्याग दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं साथियों, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए ये आज ही के दिन साथियों 8 दिसंबर को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको बोध दिवस कहा जाता है। कहाँ? तो बोध गया में निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे साथियों। और याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश किसको दिया था? पंच भिक्षु ब्राह्मण को, पंच भिक्षु ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन
और ये पंच भिक्षु ब्राह्मण वही थे साथियों, जब ना महात्मा बुद्ध संन्यास लगा करके ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे, तो उनके साथ में 5 भिक्षु भी थे। काफी समय हो गया था, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ को सुजाता नाम की एक महिला ने खीर खिला दिया। उस खीर को खाने के बाद इनके साथ के जो पंच भिक्षु ब्राह्मण जो साथ में संन्यास ग्रहण किए थे, वो लोग इससे नाराज होकर के चले गए। महात्मा बुद्ध ने खीर खा करके पुनः से समाधि लगाई। मनो सिद्धार्थ ने खीर खा करके पुनः से समाधि लगाई और बैठे, तो कुछ ही समय बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आगे जब ये निकले तो सारनाथ में सारनाथ में भी साथियों ऋषि पत्तनम में, ये बनारस में पड़ता है सारनाथ। सारनाथ के ऋषि पत्तनम में भी मृगदाव पार्क में वही साथ ही 5 पंच भिक्षु ब्राह्मण इनको मिलते हैं और इन्हीं को यह जो है पहला उपदेश देते हैं, जिसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त होने के बाद साथियों बौद्ध बौद्ध संघ का ये निर्माण करते हैं और जीवन भर जो है भिक्षा मांग करके सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। एक साथियों घटना होता है पावा में, पावा जिसको पडरौना वर्तमान में कहा जाता है। यहाँ पर पावा में इनको एक चुंद नामक कर्मकार या लोहार था, इसने भिक्षा में इनको सुकर मार्धव दे दिया। सुकर मार्धव, इसको खाने के बाद इनको इनको इनका पेट दर्द करने लगा, इनको रक्त अतिसार हो गया, पेचिश की बीमारी हुई और पावा से कुछ ही दूरी पर साथियों कुशीनारा जगह पर इनका डेथ हो गया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण हो जाता है कहाँ पर? कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हो जाता है। और साथियों महात्मा बुद्ध की 4 शिक्षाएं थी, उसको भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने 4 प्रमुख शिक्षाएं दी थी, 4 बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। वो कौन कौन था देखिएगा। सर्वम दुखम दुखम, यानी कि सर्वत्र तरफ दुख ही दुख है। ये बात इन्होंने कहा था, सर्वम दुखम दुखम, यानी कि अगर कोई हमारा प्रिय है हमसे दूर जा रहा है तब भी दुख है, हमारा कोई अप्रिय है अगर हमारे पास आ रहा है तब भी दुख है, जन्म हो रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है तब भी रो रहा है, दुख है, मरण है, कोई मर रहा है तो उसके घर के लोग रो रहे हैं तब भी दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, अप्रिय का संजोग दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, सब कुछ दुख ही दुख है। पहला यह इनका शिक्षा था। दूसरा शिक्षा देते हैं दुख समुदय। दुख समुदय, इसमें उन्होंने बताया कि दुखों का कारण क्या है। तो दुखों का कारण उन्होंने बताया तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा के कारण मनुष्य दुखी रहता अपने जीवन भर। और यह तृष्णा उन्होंने बताया 3 प्रकार का होता है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। एक हो गया काम, काम वासना वाला तृष्णा, और दूसरा हो गया भव, यानी कि सांसारिक इच्छा, सांसारिक तृष्णा, और एक विभव जो न दिखने वाला असांसारिक अभौतिक जो इच्छाएं होती मानो की, वो ये तीनों इच्छा की वजह से मनुष्य जो है अपना दुखों का जाल अपने जीवन में बुन लेता है। और तीसरा दुख निरोध, उन्होंने बताया कि दुख दुख निरोध, यानी दुखों को रोका जा सकता है। और वही चौथा आर्य सत्य में, चौथे शिक्षा में अपने इन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दिया। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा शिक्षा था, या इसकी को साथ चारों को 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या था? इसी अष्टांगिक मार्ग पर चल करके कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है। चौथे आर्य सत्य में इन्होंने बताया है। समरी देखिएगा फिर से, सभी कुछ दुख ही दुख है, पहला आर्य सत्य है, पहला बौद्ध धर्म की शिक्षा है। दूसरा कि दुखों का कारण क्या है, यह दूसरा शिक्षा है और दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध। और चौथे में उन्होंने बताया कि दुखों को कैसे रोका जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुखों को 8 मार्गों पर चल करके, अष्टांगिक मार्ग पर चल करके रोका जा सकता है। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए, उन सभी का हार्दिक गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।